ऐसे तो कोई नहीं लिख सकता, साफ साफ लिखा हुआ है आपको 2 पुत्र होंगे, एक बमुश्किल जीवित रहेगा। तो इस तरीके की चीज़ें तो आजकल मुझे नहीं लगता कोई प्रेडिक्ट कर दे पहले ही, अजम्पशन पे बेस्ड होती है आजकल की। ये बिल्कुल 100% एक्यूरेट है, जो इसमें लिखा है एक एक चीज़ बिल्कुल 100% सत्य है, सही है, और बिल्कुल उसी तरीके से उनके जीवन में वो काम हुआ है। स्पेशली वो कोर्सेज जो या तो अभी मार्केट में आए नहीं हैं या फिर हैं तो बहुत महंगे हैं। जैसे कि पहले मैं भी इंग्लिश में दिया करता था, लेकिन अब मुझे लगा कि हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जो शायद इंग्लिश की वजह से, जो कोर्सेज इंग्लिश में है उसको सीखने में उन्हें फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। टेक्निकली वो साउंड है, लेकिन मीडियम का जो है वो बहुत बड़ा रोल रहता है। तो मैंने वो कोर्सेज फिर हिंदी में भी उन लोगों के लिए प्रोवाइड कराने शुरू कर दिए हैं। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, मैं इंद्रजीत सिंह, स्वागत है आपका किसान संघर्ष में। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा जन्मपत्री को लेकर। तो भाई इन चीज़ों में सभी लोग विश्वास नहीं रखते, कुछ लोग विश्वास रखते हैं, कुछ लोग नहीं रखते। लेकिन आज की वीडियो इतनी खास है कि जो लोग विश्वास नहीं रखते वो सोचने में मजबूर तो कम से कम हो ही जाएंगे, क्योंकि हमने जो इसमें ये डाटा देखा, ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये जन्मपत्री है भाई, 1937 के आसपास की बनी हुई है, लगभग 90 साल के आसपास इसको हो गई। और भाई दोस्तों, इसी की छानबीन करने आए हैं हम आज गाँव गदाना, जो मोदीनगर के पास में है, विकास नेहरा जी के पास में। ये इनके जो बाबा जी थे वो गुजर गए, अब उनकी जन्मपत्री है। और भाई अब इसके बारे में जानेंगे कि इस जन्मपत्री में, इतनी पुरानी में, वो क्या कला थी और ये कितनी दम रखती है, कितनी सच्चाई है इसमें। विकास जी नमस्कार। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान संघर्ष में। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद इसके लिए कि आपने अपनी बड़ों की जो धरोहर है वो बचा के रखी। भाई बाबा जी तो गुजर गए, अभी जन्मपत्री का करें क्या? ये क्वेश्चन जो है मेरे सामने भी आया था जब बाबा जी की डेथ हुई और उनकी चिता को आग लगाई जा रही थी। तो गांव के लोग कह रहे थे भाई जो भी इनकी बिलोंगिंग्स हैं, जैसे कि कपड़े हैं, दवाइयों के पर्चे वगैरह हैं, रिपोर्ट्स हैं, और ये जन्मपत्री वगैरह जो है, कह रहे सब जला दो। तो मैंने इसे जलाने नहीं दिया था जी। तो क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आजकल कहीं आपको देखने को मिलेगी नहीं जी। तो एक तो ये यूनिक है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं और मेरे बाबा जी दोनों ही हम थोड़े साइंटिफिक आउटलुक वाले आदमी हैं। वो भी मानते नहीं थे ज़्यादातर चीज़ों को जब तक प्रैक्टिकली कोई चीज़ प्रूवन ना हो। तो उन्हें इस पर विश्वास नहीं था स्टार्टिंग में, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं उनके जीवन से रिलेटेड वो पहले ही लिखी हुई हैं कि आगे क्या होगा, यानी कि 20 से 30 साल की एज में क्या होगा, 30 से 40 में क्या होगा, 40 से 50 में क्या होगा, 70 साल में आप बीमार पड़ोगे, सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। तो वो मानते नहीं थे। लेकिन जब वैसा वैसा उनके जीवन में घटित होना शुरू हुआ, इसमें ये भी लिखा हुआ है कि आपके 2 पुत्र होंगे, एक बमुश्किल जीवित रहेगा। तो जब मेरे पिताजी की डेथ हुई तो उसके बाद शायद उन्हें लगा कि हाँ इसमें कुछ सच्चाई है। तो ये उस टाइम तक ऐसे ही रखी हुई थी। तो उसको बाद में इन्होंने रिपेयर करके और संभाल के फिर देखो भाई थोड़ा थोड़ा उस टाइम की क्या लैंग्वेज रही होगी, क्योंकि इसे खोलने में तो ये इसकी जो लंबाई है 30 से 35 फुट है, और ये इतना पुराना कागज है कि ये फट जाएगा अगर ज़्यादा आप इसको इधर उधर करोगे। जी जी जी, बिल्कुल पीले रंग में हो रहा है। और ये लैंग्वेज जो लिखी हुई है ये हिंदी में क्या? संस्कृत है, कुछ हिंदी है, कुछ मुंडी हिंदी जैसा कुछ लिखा है इसमें। ये कुछ गुणा भाग सी हो रही है इसमें। अब इनका तो कोई जो पंडित हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, वही बता सकते हैं कि ये क्या है। जी, बाद में एड्रेस भी लिख रहा है, ये उन्होंने अपने हाथ से लिखा था बाबा जी ने जी। तो मैं भी विश्वास नहीं करता था इस पे, लेकिन जब मैंने इसको पढ़ लिया जी, तो पढ़ने के बाद फिर मुझे, क्योंकि मैं देख रहा था कि उनके जीवन में क्या क्या हुआ है जैसा वो बताया करते थे, और जब मैंने इनका कंपैरेटिव एनालिसिस किया दोनों का, तो मुझे समझ में आया कि हाँ इसमें जो लिखी हुई चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक सही हैं। इसमें ये भी लिखा हुआ था कि 65 साल के आसपास आप बहुत भयंकर रूप से बीमार पड़ेंगे और मृत्यु का योग है, लेकिन बच गए तो उम्र 83 साल होगी। और उस टाइम में आपको महामृत्युंजय के 1.25 लाख जाप कराने हैं, तो आपका जो कष्ट है वो कम हो जाएगा। तो मैंने जब ये पढ़ ली तो फिर मुझे लगा कि बाबा जी ने तो जाप किए नहीं, तो मैंने फिर वो 1.25 लाख जाप कंप्लीट किए। तो भाई दोस्त जो सामने बैठे विकास भाई हैं अपने, ये हाईली एजुकेटेड है, एमटेक की हुई इन्होंने। ऐसा नहीं है कि भाई कोई परंपरा, कोई रूढ़िवादी विचार हैं या कोई जन्मपत्री में कोई महामृत्युंजय मंत्र करके कुछ ऐसा हो रहा होगा। लेकिन शुरू में ये भी विश्वास नहीं कर रहे थे। जैसे ये बता भी रहे कि इन्होंने जैसे ही वो पढ़ा उसमें, और पढ़ने के बाद में उन्हें लगा कि वो एकदम क्लिक कर गई वो बात पढ़ते ही, जैसे जो घटना, और वो ठीक भी हो गए। फिर जब तक बीमार थे ना, खून की उल्टियाँ हो रही थी उन्हें, और जैसे इन्होंने करा तो ये ठीक भी हो गए। और अब ये भाई अब फिलहाल किस टेक्निक से लोग ये कर रहे होंगे इस काम को, उस टाइम की विद्या, उस टाइम लोग इसे अप्लाई करें थे। ये जानकारी है आपको कि अब ये जन्मपत्री बनती होगी उस टाइम, तो ये इतनी ही लेंथ में बनती होगी या क्या? शायद इसी तरीके की बनती होगी, क्योंकि मेरे ख्याल से उससे पहले के जो लोग थे वो ताम्रपत्र पर या बेल, जो पेड़ों की वो होती है, जो छाल होती है, उस पर लिखते होंगे।
क्योंकि अखबार वगैरह शायद आ चुका होगा 1937 में, लेकिन किताब वाले फॉर्मेट की जन्मपत्री जो हमें आजकल देखने को मिलती है उस तरीके की नहीं रही होंगी। तो शायद इस तरीके से लिखा जाता हो और इस तरीके से पेपर में पेपर ऐड करके उसे रोल करके रखा जाता हो। जी जी जी। तो ये अहिरोरा जानसठ के पंडित जी थे जिन्होंने बनाई थी। 2 जन्मपत्रियाँ बन के आई थी, एक मेरे दादाजी की थी, एक और थे। तो ये दोनों इसी तरह की थी। अहिरोरा कहाँ पे? जानसठ में अहिरोरा नाम की जगह है कोई शायद, तो वहाँ के कोई पंडित जी थे, उन्होंने बनाई थी। आपने जाकर फिर बाद दोबारा सर्च करा कि नहीं, मैंने नहीं सर्च किया क्योंकि उनकी तो डेथ हो चुकी थी, मुझे बाबा जी बताया करते थे। और शिव कुमार शास्त्री उनका नाम था जिन्होंने बनाई थी, पंडित शिव कुमार शास्त्री, जिला मुजफ्फरनगर। तो भाई दोस्तों, इनके हिसाब से जो इन्होंने इसमें जन्मपत्री में पाया वही इनके दादाजी के जीवन में घटना घटित हो रही थी। ये उस टाइम की कला थी। अब ये किस ढंग से भाई जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो किस ढंग से काम कर रहे हैं, वो उनकी कला कितनी डेवलप है या कुछ उसमें दम है या नहीं है, परख के पता लगता होगा कि भाई ये कहाँ तक सटीक है। आपने भी ट्राई किया, जैसे उस टाइम की तो ये इतनी ओल्ड टेस्टामेंट हो गया जी। अभी बाद में आपने ट्राई की कि इसमें कोई हमें भी जन्मपत्री बनानी चाहिए इस तरीके से, अगर ये आराम लग रहा हमें? नहीं, हमारी बनी हुई हैं, लेकिन वो हमारी अलग तरीके की हैं। ज़्यादातर आजकल तो कंप्यूटराइज्ड है, सॉफ्टवेयर में डाल दिया, प्रिंट निकाल के दे दिया आपको पंडित ने जी। उसमें इस तरीके से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं होगा लाइफ के बारे में, जैसे इसमें दिया हुआ है कि आपको इस टाइम पे ये बीमारी होगी, इससे इस पीरियड में आपको ये होगा। मतलब ग्रह चाल के हिसाब से इसमें बताया रखा है सारा। आपको इतनी संतानें होंगी, ऐसे तो कोई नहीं लिख सकता, साफ साफ लिखा हुआ है आपको 2 पुत्र होंगे, एक बमुश्किल जीवित रहेगा। तो इस तरीके की चीज़ें तो आजकल मुझे नहीं लगता कोई प्रेडिक्ट कर दे पहले ही। मतलब आपने जो जन्मपत्री बनाई है उस वो आज की फिलहाल की आधुनिक जन्मपत्री से ये ज़्यादा एक्यूरेट है, वो एक्यूरेसी ज़्यादा है। हाँ, ये तो 100% एक्यूरेट है। आज की तो सिर्फ वो आप कह सकते हो कि वो आइडिया लगाते हैं, अजम्पशन पे बेस्ड होती है आजकल की। ये बिल्कुल 100% एक्यूरेट है। जो इसमें लिखा है एक एक चीज़ बिल्कुल 100% सत्य है, सही है, और बिल्कुल उसी तरीके से उनके जीवन में वो काम हुआ है जैसे इसमें लिखा हुआ है। तो भाई दोस्तों, ये तो था जन्मपत्री को लेके। और जब आप आखिर तक वीडियो में बने हुए ही हैं, अपने विकास नेहरा जी का यूट्यूब चैनल भी है नेहरा क्लासेस के नाम से। तो नेहरा जी, इसमें आप मतलब क्या सिखा रहे, कुछ टीचिंग का है क्या इसमें? इसमें मैं आईटी से रिलेटेड कोर्सेज प्रोवाइड करता हूँ, स्पेशली वो कोर्सेज जो या तो अभी मार्केट में आए नहीं हैं या फिर हैं तो बहुत महंगे हैं, जैसे कि एंसिबल हो गया, लिनक्स हो गया, या फिर डेवऑप्स के कोर्सेज हो गए। तो इसके लिए लोग क्या करते हैं, 30 से 40 हज़ार 50 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं और पढ़ाते हैं नहीं। तो मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है कि जहां मुझे लगता है कि लोगों को मैं कम पैसे में ये सारे कोर्सेज प्रोवाइड करा सकूं, क्योंकि मुझे उसकी अच्छी नॉलेज थी। तो जैसे कि 20 हज़ार का कोई कोर्स है लिनक्स का, तो मैं उसको 599 पर मंथ की मेंबरशिप में स्कूल ट्यूशन से भी कम फीस में प्रोवाइड करने का काम करता हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो सकें, टेक्निकली अपने आप में वो स्किल एक्वायर कर सकें और फिर भारत की प्रगति में अपना योगदान दे सकें। बहुत बढ़िया विचार है विकास भाई के, बहुत बढ़िया, एक अति उत्तम काम कर रहे, क्योंकि ये जो हमारे लोकल से निकल के आते हैं बच्चे, गांव से निकल के आते हैं या शहरों से भी हैं, कोई करना चाहे तो भाई वो ज्वाइन कर सकें। और दूसरा चैलेंज ये है कि ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो इंग्लिश में कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। पहले मैं भी इंग्लिश में दिया करता था, लेकिन अब मुझे लगा कि हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जो शायद इंग्लिश की वजह से जो कोर्सेज इंग्लिश में है उसको सीखने में उन्हें फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। टेक्निकली वो साउंड है, लेकिन मीडियम का जो है वो बहुत बड़ा रोल रहता है। तो मैंने वो कोर्सेज फिर हिंदी में भी उन लोगों के लिए प्रोवाइड कराने शुरू कर दिए हैं। ये तो विकास भाई और भी बहुत शानदार बात कर दी आपने, बहुत शानदार काम कर रहे हैं कि माध्यम आपने, मीडियम आपने हिंदी कर दिया, तो ये बढ़िया मतलब पकड़ सका एक लोकल का बच्चा, और करके तो आगे फिर एक्सपर्ट हो जाते हैं फिर। ये बढ़िया लगा भाई। तो भाई दोस्तों, यही था इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे या कुछ भाई इसमें छूट गया हो कुछ जन्मपत्री को लेकर, तो भाई कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।